नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं राज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अफसरनामा। अफसरनामा के इस सफर में इस बार हमारे साथ हैं नूंह जिले के एसपी वरुण सिंगला जी। सर, आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। थैंक यू। सबसे पहले आपके बारे में और परिवार के बारे में जानना चाहेंगे। जो आपकी शुरुआती परवरिश रही, परिवार में कौन कौन है और किस तरह से ऑफिस के बाद जब घर होते हैं तो वो दिन कैसे बीतता है, फिर चाहे सुबह की बात कर लें या जब ऑफिस से आते हैं। जी, मेरे परिवार में बड़े भाई हैं और मम्मी पापा हैं और मेरी वाइफ, बच्चा तरुष। और जो मेरा इसमें शुरुआती दौर रही है, 2005 में मैंने 10वीं की थी, तो उसके बाद से कुछ मन में था कि कुछ ऐसा बड़ा काम करना है, तो उसमें हमने इंजीनियरिंग मैंने चूज़ की। तो उसके अंदर IIT सबसे बड़ा नाम था जो हमें मुकाम हासिल करना चाहिए। तो फिर मैं IIT के लिए 2005 में कोटा चला गया था। तो 2007 में मैंने वहाँ से पढ़ाई पूरी करके और IIT कानपुर में दाखिला लिया। और 2007 के बाद से फिर 2009 में विचार आया कि सिविल सर्विसेज करना चाहिए। तो 2009 में फिर हमने सिविल सर्विसेज के लिए तैयारियां शुरू की और करते करते जो है फाइनली IPS में सिलेक्ट हो गए 2017 बैच के अंदर। और ये कह सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रगल इस पूरी सफ़र में रहे और कई सारे उतार चढ़ाव से जूझना पड़ा और अल्टीमेटली जो है जो हम चाह रहे थे वो मिल गया और IPS बन गए। नहीं, जाहिर सी बात है, वो मेहनत है और वो मेहनत आज दिख ही रही है। आपकी माता जी भी साथ है। आज बेटे के कंधों पर जो सितारे नजर आते हैं, तो इन सितारों की चमक से जो है मतलब वो कितनी खुशी होती है कि आज बेटा जो है IPS है और बतौर SP जो है लोगों की सेवा कर रहा है। बहुत खुशी होती है। आज इसके कंधों पे इतना भार है और ये उसको निभा भी रहा है बहुत अच्छे से। और सारे परिवार को इस पे बहुत खुशी हो रही है। मम्मी को, दादी को, दादा को बहुत खुशी हो रही है कि भाई इतना बड़ा अफसर बन गया। हमारे परिवार में आज से पहले कोई नहीं बना था, लेकिन इसकी मेहनत रंग लाई, बड़ों का आशीर्वाद। शुरुआत में कैसे थे? शरारती थे? नहीं, ये इसने शरारत कभी नहीं की, बहुत शरीफ था ये। तो शरारत खुद से नहीं की, आपके डर से नहीं, खुद से ही नहीं कभी की, डर से तो नहीं। इसका पढ़ने में शुरू से बहुत मन था। शुरू से ये था भाई ये मुझे बनना है, मुझे बंदूक चलानी है। जैसे कोई भी हो, जैसे थोड़ा सा एक्टिविटी में ज़्यादा ध्यान रखता था। और बस इसका अच्छा रहा, सारा मान लेता था सारी बात, सबका कहना मानता था ये। किसी का ये नहीं था कि भाई थोड़ा गुस्सा कर दे या ना। इसको कभी डांट नहीं पड़ती थी, कभी करता ही नहीं था ऐसा काम इसको डांट पड़े। तो इसके भाई ने भी इसका बहुत साथ दिया है इसकी पढ़ाई में। बचपन का कोई ऐसा किस्सा पता है कि जो छोटे थे तो कुछ ना कुछ जहन में रहता है माँ के, हाँ ये किस्सा था कि जिसने या तो कभी रुलाया या कभी बहुत ज्यादा हंसाया। इसने बस स्कूल में जाने के लिए जिद की थी एक बार कि मैं 2.25 साल का ही था ये, कि मुझे स्कूल जाना है, अभी जाना है। पापा भी चले गए, भैया भी चले गए, मुझे अभी जाना है। मैंने कहा आपको कहाँ भेजूंगी मैं? कहते नहीं, मुझे स्कूल जाना है। तो हमें इसको प्री नर्सरी में ऐसे ही था क्रैश, वहाँ डाल दिया इसको। तो इसके पापा तो बोल के चले गए कि भाई तुम इसमें से ले आना इसको। मैं सोचूं, ढूंढती फिरूं कहाँ है आनंद क्रैश, मैं इसको कहाँ से लूँ। तो फिर किसी से पूछा कि तेरे सामने ही है। पहले कोई फ़ोन तो नहीं था उस टाइम, मोबाइल। फिर मैं इसको वहाँ देखा तो ये आराम से बैठा हुआ था। मैं मैडम को बोला कि भाई बच्चे को तो भाई मैं आगे एडमिशन अभी नहीं करवाती। कहते नहीं, ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, इसने तो सबको 1 से 100 तक काउंटिंग सिखा दी है। मैं सुन के अचंभित हो गई। मैंने कहा इसने 1 से 100 तक काउंटिंग सिखा दी है, तो बस इसका तभी से हमने एडमिशन करवा दिया था उसी में। ये बहुत मेरे लिए मतलब गर्व की बात थी कि उस टाइम उन्होंने कहा कि भाई आपने बहुत अच्छा इसको सिखाया है और इसने 1 से 100 तक काउंटिंग, आप देखो 3 साल के बच्चे ने उससे पहले सारा इसने सुना दिया था। ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात थी, जिसने अपनी मम्मी का सिर ऊंचा कर दिया था उस टाइम। ये सभी माँ बाप के लिए बड़ी बात होती है कि उनके बच्चे जब आगे बढ़ते हैं। और वरुण सिंगला जी ने तो जाहिर सी बात है आज SP हैं, IPS बने हैं
और माँ बाप का सर जो है वो गर्व से ऊंचा किया है, नाम रोशन किया है। मैम, जो शादी हुई, लव मैरिज और अरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज। अरेंज के बाद लव वो था पर इट्स अरेंज मैरिज। तो जब बातचीत हुई परिवार में, तो फिल्मों में देखते हैं जो अरेंज मैरिज भी होती है तो एक दो मुलाकात तो हो ही जाती है, तो कुछ शादी से पहले के कुछ किस्से हो, अब शादी के बाद, क्योंकि बड़ी एक जिम्मेदारी है सबके ऊपर, तो ऐसे में परिवार को कितना टाइम दे पाते हैं? तो कभी कभी आपको भी गुस्सा आता है, जैसे ऑफिस में कई बार वो अपने काम को लेकर करते हैं? नहीं, गुस्सा तो आ जाता है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो अगर मैं अंडरस्टैंडिंग शो नहीं करती हूँ तो उनको प्रॉब्लम आती है, तो फिर मैं बोलती हूँ कि नहीं, कोई बात नहीं है, मैनेज कर लेंगे, जैसे भी होता है आप करो काम। तो मम्मी कहती है तू कैसे कर लेती है, तेरे को गुस्सा नहीं आता है कुछ? मैं कहती हूँ अगर मैं गुस्सा करूँगी उनका काम सफ़र करेगा। तो मैं सपोर्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको ये कहती हूँ चलो ठीक है कोई बात नहीं। इवन रात को 1 बजे भी कॉल आ जाती है तो ये होता है कि आपकी ड्यूटी है, पहले पब्लिक को हमें वो देखना है, तो उनको ये ज़्यादा ज़रूरी है, प्रायोरिटी उनकी पब्लिक होगी अब फैमिली से पहले। तो हम सोचते हैं चलो हम मैनेज करेंगे, कोई बात नहीं है। अच्छा लगता है जब ये कुछ करते हैं और किसी का कुछ अच्छा होता है उससे, तो वो पॉजिटिव फीलिंग आती है कि कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो हम फिर सपोर्ट करते हैं पूरा। घर में जैसे बताया क्योंकि ऑफिस की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, तो ऐसे में घर के लिए समय भी कम मिल पाता होगा, तो फिल्में दिखाने ले जाते हैं, कुछ गाना वाना सुनाते हैं या छुट्टियों पे ले जाते हैं, या उसमें भी कटौती है? नहीं, फिल्में दिखाने तो नहीं ले गए जब से शादी हुई है, क्योंकि टाइम नहीं मिलता था। तो अब गाना सुनाने में ये गिटार बजा के कभी कभी सुना देते, क्योंकि मुझे पसंद है म्यूज़िक, तो वो मुझे खुश करने के लिए चलो गिटार बजाते, पर वो भी बहुत अच्छे से आता नहीं है। पर कभी फॉर अ चेंज की मूड चेंज करने के लिए म्यूजिक से रिलेट करते हैं। चलिए फिर आज सुबह की जो शुरुआत है, थोड़ा सा मैम का भी मूड चेंज कर ही दीजिए क्योंकि फिल्में तो नहीं दिखा रहे, तो ये शिकायत, ये सीक्रेट जो है वो आया तो मैं समय समय पे दूर करता रहता हूँ शिकायतें। तो आज एक रिक्वेस्ट है मैम, आप ही कर दीजिए, हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 2 लाइन आप मैम के लिए गुनगुनाई दीजिए। नहीं, मैं आई डोंट थिंक नहीं, गिटार बजाते गाते नहीं है। तो फिर चलिए, सर तो नहीं सुना रहे, आपकी तरफ से ही 2 लाइन आपकी तरफ सुनाएगा। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। थैंक यू पहले हम बात कर रहे थे कि यूपीएससी क्लियर करने से पहले ही आपकी शादी हो गई। नॉर्मली देखते हैं कि फिर क्योंकि यूपीएससी का अपना ही एक स्ट्रेस है, क्योंकि बड़ा चैलेंज है यूपीएससी क्लियर करना, तो वो जो एक सपोर्ट था वो किस तरह करना, क्योंकि हम सफर का जो सपोर्ट है वही तय करता है कि जो आप कामयाबी चाहते हैं, जो सफर आप तय कर रहे हैं कामयाबी का, वो पूरा। देखिए 2016 में हमारी मार्च में शादी हुई थी और जून में मेरा एग्ज़ाम था, तो प्रीलिम्स, और उसके बाद फिर अक्टूबर में दिसंबर में हमारा मेंस था। तो तुरंत बाद शादी के इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाना एक मेरे पार्टनर के लिए, मेरी वाइफ के लिए, कि हमें इस एग्ज़ाम के लिए अपियर करना है, और जो इतना डिमांडिंग एग्ज़ाम था, इसमें 15-15 घंटे पढ़ना पड़ रहा था, तो आई वॉज नॉट एबल टू गिव हर टाइम एनी टाइम। तो उसमें उस दौरान इन्होंने एक तो ना केवल अपनी अंडरस्टैंडिंग दिखाई, बल्कि सारा दिन मेरे को जो सपोर्ट चाहिए था, खाना पीना हर टाइम पे, और यहाँ तक कि इवन मेरे एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पेपर होते थे, रैंडम क्वेश्चंस, उसको भी नेट से समझकर और उसको तैयार करके मेरे लिए सरप्राइज क्वेश्चंस भी तैयार करना, वो तक भी मेरी वाइफ ने तो है, रूपल ने किया है, और जिसके फलस्वरूप शी वाज सो मच एंगेज्ड नॉट जस्ट इन द एग्ज़ाम फॉर सिलेक्शन, बल्कि ट्रेनिंग के दौरान भी पुलिस एकेडमी में जब मेरी ट्रेनिंग थी तब ये हैदराबाद में बाहर कमरा लेके रहते थे, तो शी हैज़ गॉन थ्रू दैट ट्रेनिंग फेज ऑल्सो।
कि हाउ मच डिफिकल्ट इट वाज फॉर मी एंड एवरी डे वी यूज्ड टू मीट, जो भी हमें लिमिटेड टाइम मिलता था, और उसके अंदर शी गॉट टू नो अबाउट एवरीथिंग, एंड जो उसमें मेरे को सपोर्ट चाहिए था। जब से मुझे इंजरी हुई ट्रेनिंग के दौरान, तब भी इन्होंने फुल जो सपोर्ट फैमिली का जो होता है, तो मुझे वहाँ पर हैदराबाद में भी उन्होंने पूरा दिया, जिसके फलस्वरूप जो है ना केवल एग्जाम बल्कि ट्रेनिंग भी कंप्लीट अच्छे से हो पाई। फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन कौन सा आप लोगों का? We have not been to many holiday destinations, but हम लोग को केरल, I would say कि केरल we liked very much. सर को पसंद है इसलिए आपको पसंद नहीं? नहीं ऐसा नहीं है। अंडमान भी अच्छी जगह है। And अगर cold places में बात करें तो सिक्किम we liked. खाने की बात करें, खाने की शौकीन है, कभी कभी किचन में आपकी हेल्प भी करते हैं? पहले हेल्प ज़रूर करती थी बिफोर सिलेक्शन, पर अब टाइम नहीं होता है तो कोई हेल्प नहीं हो पाती है, और खाने के शौकीन बहुत हैं। लेकिन घर की एसपी तो आप हैं। मैं घर का मैनेज कर रही हूँ, वो बाहर का मैनेज करते हैं। तो अब वैसे ये चाय और मैगी ये सब बहुत अच्छा बनाते थे पहले, अब मुझे भी टेस्ट किए बहुत टाइम हो गया। जब से आईपीएस में आया मेरा वो टेस्ट भी बन रही थी तो बड़ी स्पेशल जिसमें 2 मिनट मैगी में लगने, और पर वो बहुत अच्छी होती थी, हमें मिस बहुत करते हैं हम उसको, क्योंकि अब वो मिलती नहीं है हमें। नहीं, खैर जाहिर सी बात है, एक बड़ी जिम्मेदारी है, और बगैर परिवार के सपोर्ट के इस जिम्मेदारी को निभा पाना भी संभव नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ नौकरी नहीं कर रहे, आप यहाँ सेवा कर रहे हैं, और एक ऐसी सेवा कर रहे हैं जिसमें बड़े चैलेंजेस हैं। आपको क्रिमिनल्स के साथ भी डील करना है, आपको ऐसे लोगों को भी समझाना है, उनका सपोर्ट सिस्टम बनना है जो कि निराश हो गए हैं पूरे सिस्टम से, या फिर जो आपराधिक वारदातें जहां बढ़ रही हैं। तो जाहिर सी बात है, जब तक परिवार का साथ नहीं होगा वो काम अच्छे से नहीं कर सकते। तो परिवार के साथ किस तरह से आपका दिन बीतता है वो तो हमने देखा, और आपकी माता जी ने जिस तरह से एक मेहनत की यहाँ तक बेटा पहुँचा, वो एक खुशी है। फिर चाहे आपकी पत्नी हो और बेटा भी अब जब बड़ा होगा उसे भी गर्व होगा कि पापा जो है पुलिस अधिकारी हैं। तो एक आखिरी सवाल, बेटे को भी फोर्स में लाना है या फिर इसी के ऊपर छोड़ेंगे? नहीं, इट इज अप टू हिम कि ये क्या करना चाहता है, इसका अभी कुछ नहीं है। तो अभी लेकिन पेरेंट्स के मन में होता तो है कि नहीं ये तो बनाना है। हम एक्चुअली ये सोचते हैं कि इसका जो टैलेंट है ना उसको हमने पहचानना है। ये एक ख्वाहिश है मन में कि ये किस चीज़ में अच्छा है, अगर हम उसको समझ पाए तो जरूर उसको हम उसमें सपोर्ट करेंगे, वरना तो ये अपने आप को कर ही लेगा अपना। आजकल के बच्चे जो है अपने आप को मतलब एडवांस वर्जन है ये हमें समझाएंगे आगे। अभी तो नहीं अच्छा है। तो चलिए अभी इसके बाद दफ्तर में सर का किस तरह से पूरा दिन बीतता है, अपने काम को किस तरह से आगे लेकर चलते हैं, वो तस्वीरें भी दिखाएंगे और वो भी चर्चा करेंगे कि मेवात जैसे जिले में किस तरह के चैलेंजेस हैं और इन चुनौतियों से पूरे दिन में किस तरह से वी फोर्स की टीम को खुद निपटते हैं। अफसरनामा के हमारे इस सफर में हमारे साथ लगातार हैं नूंह जिले के एसपी वरुण सिंगला जी। सर, परिवार की जो जिम्मेदारी है और किस तरह से यहाँ तक आप पहुँचे, इस सफर को तो जाना, इसके अलावा चूंकि मेवात जैसे जिले में, नूंह जैसे जिले में अलग तरह की चुनौतियाँ हैं, किस तरह से देखते हैं उनको? जी, मेवात जो है एक कम्युनली सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट के रूप में है और यहाँ कुछ जो यहाँ की अलग पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हैं डेवलपमेंट से संबंधित, तो उसके कारण जो क्राइम एक्स्ट्रा जो हमें देखने को मिलता है तो वो हमारे लिए ज़रूर चैलेंजिंग टास्क है, जिसको दिन प्रतिदिन हम उसी तरफ से हमारी स्ट्रेटजीज बनाते हैं पुलिसिंग की कि कैसे उसको हम टैकल किया जाए। एंड अकॉर्डिंगली वी आर लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द मेवात। केसेस की बात करें, किस तरह के केसेस यहाँ? गैंगवार ज़्यादा है, व्हीकल थेफ्ट ज़्यादा है, या किस तरह के केसेस आप ज़्यादा यहाँ देख रहे हैं कि हर रोज़ जो रजिस्टर होते हैं या उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है? देखिए, जो मेवात का जो खुद का जो क्राइम है उसमें ज़्यादातर तादाद या तो थेफ्ट की है। अगर आप थेफ्ट की बात करें तो व्हीकल थेफ्ट ज़्यादा है। उसके अलावा यहाँ पे छोटे मोटे झगड़े जो गांव में होते हैं
वो ज़्यादा अधिकतर देखने में मिलते हैं। कोई गैंगवार, कोई इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर नहीं है, अभी तक नहीं पनपी है। और कुछ यहाँ ड्रग्स का जो कारोबार था वो पनप रहा है, जिसको हमने काफ़ी पिछले 5-6 महीने में काफ़ी अच्छी रिकवरीज करके और हमने उसको तोड़ने में कुछ हद तक हम सफल हुए हैं, और उसको हम आगे भी हमारे प्रयास उसमें जारी रहेंगे। मेजरली क्राइम यहाँ का इसी प्रकार का है, और कुछ एक्सीडेंट केसेस यहाँ देखने को मिलते हैं। अच्छा, अलग से जो जामताड़ा के बाद यहाँ जो बढ़ा इस तरह का साइबर क्राइम से रिलेटेड जो क्योंकि एजुकेशन की कमी है यहाँ, तो कहाँ मानते हैं कि क्योंकि आप अगर साइबर क्राइम करना तो उस तरह का एक्सपर्ट होना आपको ज़रूरी होगा, टेक्नोलॉजी की आपको जानकारी होनी होगी, तो क्या ये कहीं बाहर के लोगों के भी संपर्क में जहाँ से ये लोग ट्रेनिंग लेते हैं और फिर इस तरह का क्राइम करते हैं? देखिए, कुछ लोग तो ज़रूर कहीं से बाहर से सीख के आए हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन बाकी ये लोग खुद से ट्रेनिंग देकर अपने जो नए जो उनके ट्रेनीज बनते हैं हु कम्स इनटू दिस फील्ड, मेवात में मैंने ये देखा है कि दे आर नॉट वेरी मच इनटू सोफिस्टिकेटेड साइबर क्राइम। ये लोग छोटे दर्जे के साइबर क्राइम कर रहे हैं, जिसमें ये यूपीआई बेस्ड जो फ्रॉड होते हैं, एक आजकल सेक्सटोर्शन रैकेट्स चल रहे हैं जो भरतपुर में काफ़ी चल रहे हैं, तो ये उस प्रकार के क्राइम कर रहे हैं जिसमें टेक्नोलॉजी कम चाहिए होती है, और उसमें एक बार छोटी मोटी ट्रेनिंग से ये लोग सीख जाते हैं, तो उस तरह का क्राइम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इनकी धरपकड़ जारी रखेंगे जिस प्रकार से हम अभी कर रहे हैं, तो हर एक क्रिमिनल के ऊपर इतने हर केस हो जाएंगे कि उसके लिए ये सोच पाना भी बड़ा मुश्किल होगा, और दूसरों के लिए भी डेटरेंट इफेक्ट काम करेगा कि अगर इसके साथ ऐसा हुआ है तो जो नए होम ग्रोन न्यू अक्यूज बन रहे हैं वो लोग को जरूर इसमें जो एक डेटरेंट इफेक्ट दिखेगा। चलिए, तो अफसरनामा का हमारा सिलसिला लगातार चल रहा है, और न केवल नुहू बल्कि पूरे देश भर में कहीं की भी पुलिस फोर्स हो, एक अलग तरह के चैलेंजेस हर जगह के हिसाब से होते हैं, तो नुहू जिले के अपने तरह के चैलेंजेस हैं, लेकिन लगातार जो है पुलिस फोर्स उस पर काम भी कर रही है, और कोशिश यही है कि जो क्राइम रेट है वो कम से कम रहे। इसके अलावा दिन भर ऑफिस में किस तरह से दिन बीतता है वरुण सिंगला जी का, वो भी हम तस्वीर दिखाएंगे, और किस तरह से पब्लिक डीलिंग करते हैं वो भी एक बार समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर जगह के लोगों का माइंडसेट अलग है, उनकी शिकायतें अलग है, और उन लोगों की शिकायतों को ट्रीट करने का तरीका भी उसी तरह से बदलना पड़ता है। तो नूह जिले के साथ भी अपने आप में ये एक अलग चैलेंज होता है, तो वो उस चैलेंज से किस तरह से निपटते हैं, तो वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे और हम भी समझने की कोशिश करेंगे। तो अब हम सर के साथ उनके ऑफिस आ गए। दिन भर ऑफिस में कैसे पूरा दिन बीतता है, किस तरह से जो शिकायतें सुनते हैं वो भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले सर हमें लेकर आए हैं जो पुलिस हेडक्वार्टर है वहाँ पर, दृश्यम केंद्र पर। तो सर, ये जो दृश्यम केंद्र है इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि अजय देवगन की मूवी तो हमने देखी थी, तो उसी से लिया गया नाम है, या क्या है इसके पीछे की कहानी, और किस तरह से ये जो पूरा केंद्र वो काम है? जी, ये दृश्यम केंद्र हमारा जो कॉन्सेप्ट है इसका सीसीटीवी कंट्रोल रूम है बेसिकली। तो इसके पीछे कंसेप्शन तो यही थी कि खासतौर पे मेवात के अंदर कैमरेज जो हैं वो पब्लिकली भी लोगों ने बहुत कम लगा रखे हैं, जिस कारण से हमें क्राइम सॉल्विंग में बहुत दिक्कत आती थी। तो यहाँ आने के बाद हम लोगों ने ये प्रयास किया कि लोगों से जन भागीदारी करवाकर, और जो यहाँ कंपनीज ऑपरेट कर रही थी उनके CSR के माध्यम से, और हम लोगों ने ये एक कंट्रोल रूम चालू करवाया सर, और इसके अंदर हमने कुल 22 लोकेशंस कवर की, जिसमें हमने ये कैमरेज चलाए और उन लोकेशंस को हमने एक्टिवेट किया है। ये उसका आप देख सकते हैं एक ब्रीफ स्नैप, जिसमें काफ़ी सारी लोकेशंस आपको दिखेंगी, जो वाईफाई के माध्यम से ब्रॉडबैंड के थ्रू ये आपको सारी फीड दे रही हैं, और इससे हम पूरे सारे हालातों पर नज़र रख पाते हैं। इसमें एक चीज़ जो मुझे पता लगा कि जो ये पूरा इनिशिएटिव था, कैमरे तो बाकी जिलों में भी लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ जिस तरह से इंस्टॉल हुआ, जो एग्जीक्यूशन था, इम्प्लीमेंटेशन था, वो जो समय जो था, वो बेहद कम समय में ये सब हो पाया, वो कैसे संभव है? देखिए, वो नंबर 1 तो हमारी जो तकनीक थी, हमने इसमें बाकी जिलों के मुकाबले बाकी सभी ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क्स सेटअप करते हैं, जो कि ले करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो हमने इसमें ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, तो सब जगहों पे इंटरनेट की अवेलेबिलिटी ऑलरेडी थी, तो इंटरनेट के ज़रिए हम यहाँ पर उसको डेटा को प्रोजेक्ट कर रहे थे। तो ऐसा करने से हमारा एक तो टाइम बहुत बच गया, और हमने इसको मात्र 30 दिनों में
हमने इस पूरे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करवा दिया। आफ्टर जो हमने प्लानिंग करने के बाद 30 डेज इट टुक टाइम टू एग्जीक्यूट दिस प्रोजेक्ट। नूह पुलिस के लिए बड़ी अचीवमेंट है और बड़ी कामयाबी, क्योंकि जो सामने दिख भी रहा है हाई रेजोल्यूशन कैमरे हैं, मतलब बारीकी से हम देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि एक ही महीने में ये संभव हो पाया कैमरे लगने के बाद, क्योंकि एक बड़ा सा जाहिर सी बात है कि वो फ़र्क पड़ता है। और नूह जैसे इलाके में ये अगर सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं तो उसके बाद जो फ़र्क अगर देखें, बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे जिसमें बड़ी मदद मिलती है। जी बिल्कुल। एक तो बड़ा पेचीदा केस आया था जिसमें एक स्कॉर्पियो गाड़ी अचानक से विद फैमिली कोई किडनैप करने की कोशिश कर रहा था और फिर आगे जाके फैमिली को उसने ड्रॉप कर दिया और गाड़ी लेके भाग गया। तो मात्र एक कैमरा होने की मदद से हमें पता लग गया कि वो किस व्हीकल के जरिए आया था वहाँ पे। अदरवाइज़ वो बिल्कुल ब्लाइंड केस था हमारे लिए, ना ही कोई पुरानी रंजिश थी ना कोई बात थी, और जो कंप्लेनेंट था वो भी बाहर से आया हुआ था। तो वो एक बहुत बड़ी गुत्थी बन के रही थी पुलिस के लिए। और कैमरे की मदद से वो कुछ मिनटों के काम रह गया कि उसमें हमें जैसे ही व्हीकल पता लग गया तो वो केस सॉल्व होने की कगार पे हो गया और अगले 2 या 3 दिन में हमने उसको फिर सॉल्व कर दिया। तो ये मेवात पुलिस का दृश्य है जहाँ तस्वीर के जरिए उस तरह का क्राइम, चाहे एक्सीडेंट है या क्रिमिनल्स जो हैं, उनको पकड़ा जा सके, उस पर काबू पाया जा सके। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो सीसीटीवी कैमरे लगे नूह जिले के अंदर पुलिस के द्वारा जो लगवाए गए, मात्र 1 महीने में लगवाए गए। तो ऐसे में सर और सर की पूरी टीम इसके लिए काबिल तारीफ़ है कि इतने कम समय में एक ऐसी व्यवस्था दी ताकि पूरे मेवात पर, नूह पर जो है वहाँ जो चौक चौराहा, जो मेजर जो जगह है वहाँ पर नज़र रखी जा सके। तो अब ऑफिस सब चलते हैं सर के साथ और वहाँ समझेंगे कि सर ऑफिस को किस तरह से लेकर चलते हैं पूरा दिन, और जो नूह जिले में पुलिस की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है, और बाकी जो क्राइम को लेकर क्या कुछ स्ट्रेटेजीज और तैयारियाँ जो है वो बनती हैं। तो अफसरनामा का सफ़र हमारा लगातार जारी है और हमारे साथ लगातार बने हुए हैं नूह जिले के एसपी वरुण सिंगला जी। सर, ऑफिस की बात करें और ख़ास तौर से जो टेक्नोलॉजी की बात करें, क्योंकि अब देख रहे हैं कि जो क्राइम भी जिस तरह से है वो साइबर क्राइम और इस तरह के मामले भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो पुलिस अपने आप को किस तरह से अपग्रेड कर रही है टेक्नोलॉजी के मामले में? देखिए, जब मैं नूह जिले में पोस्ट हुआ तो मैंने देखा कि टेक्नोलॉजी यहाँ पे काफ़ी हमें हेल्प कर सकती है क्राइम को मॉनिटर करने में, कंप्लेंट्स को मॉनिटर करने में। तो कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा था, लेकिन एक बहुत ही सिंपल और यूज़फुल जो हमारा टूल है गूगल शीट्स, जिसमें साइमल्टेनियसली सब लोग इसको अपडेट कर सकते हैं जो भी यूज़र्स हैं। तो हमने उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके सभी तरह के जो हमारे सिस्टम्स थे, चाहे वो कंप्लेंट्स थी, चाहे वो वेरिफिकेशंस थी, चाहे वो केसेस की मॉनिटरिंग थी, चाहे वो एक्सीडेंट के केसेस के डेटा थे इत्यादि, हमने सभी तरह के इवन जो हमारे यहाँ कॉरेस्पॉन्डेंस आती है हर तरह को उसमें फीड करना शुरू कर दिए। सो दैट एक लोकल लेवल पे एक ज़िले का एसपी होने के नाते मुझे हर दिन जो एक डैशबोर्ड्स के माध्यम से गूगल शीट्स मुझे बता सकें कि मेरे किस डेस्क पे कितना काम पेंडिंग है और हमारी अचीवमेंट और जो हमारी जो शॉर्टकमिंग्स हैं वो कहाँ है। तो उससे एक इफेक्टिव सुपरविजन जो है हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरी जिला पुलिस में कर सकते हैं जी। तो उसका हम इस्तेमाल करें। सर, इसके अलावा एक बड़ा जो परेशानी का सबब है वो है एक्सीडेंट, सड़क दुर्घटनाएं। इतनी मौत जो है बाकी किसी और वजह से नहीं होती जितनी सड़क दुर्घटनाओं में होती है। इससे पहले जब आप गुरुग्राम में भी थे तो आपने ART एक्सीडेंट रिस्पॉन्स टीम बनाई थी। मेवात की नूह की बात करें तो यहाँ भी सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, और अगर होती है तो उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करना है उन गाड़ियों को, लोगों को, उस पर भी काम चल रहा है। जी बिल्कुल। मानेसर में जो हमने एक्सीडेंट रिस्पॉन्स टीम बनाई थी उसमें हमें काफ़ी सफलता मिली थी और हम काफ़ी सारे हिट एंड रन केसेस को ट्रेस कर पाए थे। तो मेरी समझ से फिर मैंने उसको यहाँ पर पोस्ट होने के तुरंत बाद ही मैंने उसको एक्टिवेट यहाँ भी किया ताकि हम दो पहलुओं पे काम कर सकें। एक तो हिट एंड रन केसेस को हम ट्रेस कर सकें ताकि उन विक्टिम्स को कंपनसेशन मिल जाए, फैमिलीज़ को, उनके जो एग्रीव्ड फैमिलीज़ हैं उनके हम कहीं ना कहीं कुछ दुख को कम कर सकें। और साथ ही साथ दूसरे लेवल पे जो लोग विक्टिम्स जो इवन नॉन केसेस में जिसमें व्हीकल ऑफेंडिंग व्हीकल नॉन है उसको भी
सज़ा प्रॉपर मिल जाए, उसके लिए तफ्तीश में जो कमियां रहती हैं, जैसे व्हीकल्स की फ़ोटोग्राफ नहीं होती इत्यादि काम इस एक्सीडेंट रिस्पॉन्स टीम के रहते हैं। और ये हर टीम हर एक्सीडेंट के स्पॉट पे विजिट कर उसकी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लेने के उपरांत उसको डेटा में फीड करके उसमें हम हॉटस्पॉट का एनालिसिस करते हैं कि हमारे गत माह में, फिर गत 4 माह 3 माह, इस प्रकार से अलग अलग एनालिसिस करते हैं कि हमारे एक्सीडेंट्स कहाँ हो रहे हैं। तो वो हमें एक वेरी गुड आइडिया देते हैं अबाउट हमारे ब्लैक स्पॉट्स कहाँ जनरेट हो रहे हैं। तो हम उसकी जो मंथली रोड सेफ्टी कमेटी जो मीटिंग होती है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डीसी, तो हम वहाँ पर ये सारे पॉइंट्स शेयर करते हैं और फिर वो सभी विभाग मिलकर उन पॉइंट्स के ऊपर वर्कआउट करते हैं कि कैसे उन ब्लैक स्पॉट्स को कम करें। और आप देखेंगे कि नूह में अभी रिसेंटली ये चेक किया हमने, तो पिछले साल के मुकाबले हम 20% हमारे एक्सीडेंट्स कम हैं। चले सर, आपने आज पूरा दिन हमें दिया और अपनी निजी ज़िंदगी से लेकर किस तरह से नूह में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो या अपनी टीम को किस तरह से आगे बढ़ाना और टेक्नोलॉजी का किस तरह से सहारा लेना हो, तो तमाम चीज़ें जो है वो एक साथ जो है वो कर रहे हैं और वो बदलाव नज़र भी आ रहे हैं नूह जिले में। तो हमारे अफसरनामा के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार।